इंडियन स्टॉक मार्केट की कल से आज तक की सबसे बड़ी खबरें बस 3 मिनट पे। यूएस और इजराइल के ईरान पर स्ट्राइक्स के तुरंत बाद ऑयल प्राइसेस में शार्प जंप देखा गया। मार्केट को डर है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ने से ऑयल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। एशियन मार्केट में मंडे को ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट क्रूड पहले 13% तक बढ़कर $82 पर बैरल तक पहुँच गया, लेकिन बाद में प्राइस थोड़ा नीचे आया और लगभग $76.27 पर बैरल पर ट्रेड करने लगा। इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट रहा जब माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के सनन में अपनी नई सेमीकंडक्टर फैसिलिटी शुरू कर दी। ये इंडिया की पहली एडवांस मेमोरी ATMP साइट है। इस प्लांट में 5 लाख स्क्वायर फीट का क्लीन रूम बना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल रेज्ड फ्लोर क्लीन रूम माना जा रहा है सेमीकंडक्टर असेंबली के लिए। कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस के एग्जीक्यूटिव VP मनीष भाटिया ने बताया कि ये इंडिया के सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। हीरो मोटोकॉर्प ने फरवरी 2026 में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। कंपनी ने इस महीने टोटल 5,48,216 यूनिट्स बेची। ये फरवरी 2025 के 3,88,068 यूनिट्स के मुकाबले लगभग 44% ज्यादा है। फरवरी 2026 में मोटरसाइकिल सेल्स 4,99,756 यूनिट्स रही, जबकि फरवरी 2025 में ये नंबर 3,52,312 मोटरसाइकिल्स का था। मोटरसाइकिल्स अभी भी कंपनी की टोटल सेल्स का सबसे बड़ा हिस्सा है। टाटा मोटर्स के PV डिवीजन ने फरवरी 2026 में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। कंपनी की टोटल सेल्स 63,331 यूनिट्स रही, जो पिछले साल फरवरी 2025 के 46,811 यूनिट से लगभग 35% ज्यादा है। इंडिया में कंपनी ने 62,329 गाड़ियां बेची। ये पिछले साल के 46,435 यूनिट्स के कंपैरिजन में 34% ग्रोथ है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल्स में अच्छा जंप देखा गया। EV सेगमेंट में तो और भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई, लगभग 57% की बढ़ोतरी। Amazon इंडिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर बेचने वाले सेलर्स के लिए बड़ी फी कट अनाउंस की है। कंपनी ने अब 1,000 रुपए से कम प्राइस वाले 12.5 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर रेफरल फीस 0 कर दी है। ये बेनिफिट 1800 से ज्यादा कैटेगरीज में मिलेगा। पिछले साल जहां सिर्फ 1.2 करोड़ प्रोडक्ट्स पर ये बेनिफिट था, अब इसे 10 गुना बढ़ा दिया गया है। रेफरल फीस हटाना और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने से सेलर्स 70% तक फीस बचा सकते हैं। 300 रुपए से कम प्राइस वाले प्रोडक्ट्स पर इजी शिप फीस में 20% से ज्यादा कट किया गया है। इंडिया में गोल्ड लोन्स का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्ड लोन में 128% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल गोल्ड के बदले लोन लेने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। 31 जनवरी तक गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट दिया गया टोटल लोन 4,517 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है, जो पहली बार 4 लाख करोड़ रुपए के ऊपर है। सिर्फ 2 साल में गोल्ड लोन लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपीज बढ़ गया, जो करीब 338% का जंप है। इंडिया और कनाडा अपने रिश्ते सुधारने के लिए एक नया ट्रेड शुरू करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कनाडा के PM मार्क कार्नी मंडे को मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ऑफिशियल टॉक शुरू करने की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। टारगेट है कि साल के एंड तक एग्रीमेंट फाइनल हो जाए। मार्क कार्नी 4 दिन के इंडिया विजिट पर आए हैं। PM बनने के बाद ये उनका पहला इंडिया टूर है। वीडियोस के लिए फॉलो करें ASM इंडिया।